हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट कवर करेंगे, जिसमें आपको लास्ट जितने भी लास्ट 1 वीक का जो भी हमने कंटेंट यहाँ पर डिस्कस किया है तो उसका क्विक रिविजन यहाँ पर होगा। इन टोटल 65 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही से अटेम्प्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में 1200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। आप इसका सैंपल भी यहाँ पर देख सकते हो। आपको लास्ट 7 मंथ के यानी कि जनवरी 2026 से जुलाई 2026 के सभी क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और इसके लिए अगेन आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। सो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि रहेगा दैट रिसेंटली हु वॉन दी विमेंस सिंगल टाइटल ऑफ दी विंबलडन चैंपियनशिप 2026। तो अगर हम बात करें विंबलडन चैंपियनशिप 2026 का फाइनल हो चुका है विमेंस सिंगल टाइटल, और इस बार इसको जीता है किसने? लिंडा नोस्कोवा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसको यहाँ पर हराया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि विंबलडन चैंपियनशिप 2026 में विमेंस सिंगल टाइटल में कैरोलिना मुचोवा को हराकर लिंडा नोस्कोवा बन चुकी है इस बार की विनर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये? तो ये बिलोंग करती है चेक रिपब्लिक से। और अगर हम बात करें कैरोलिना मुचोवा की, तो अगेन ये भी चेक रिपब्लिक से ही यहाँ पर बिलोंग करती हैं। तो ऐसा पहली बार है कि दोनों ही यहाँ पर जो कंटेस्टेंट हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे? सेम देश से बिलोंग करते थे, दैट इज़ फ्रॉम दी चेक रिपब्लिक, राइट। तो ये आप लोगों को उसमें ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट रिसेंटली द वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड बैनियन ट्री वॉज आइडेंटिफाइड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये 700 साल पुराना यहाँ पे ट्री बताया जा रहा है, जिसको कि साइंटिफिकली यहाँ पर डेटेड है ये, और ये कहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है? तो ये हुआ है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में 700 साल जो पुराना यहाँ पर बैनियन ट्री है जो आइडेंटिफाई जो है वो किया गया है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, वैभव सूर्यवंशी रिसेंटली बिकेम इंडियाज यंगेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूटेंट एट द एज ऑफ 15 बाय मेकिंग हिज डेब्यू इन विच फॉर्मेट। तो इन्होंने यहाँ पे T20 इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया है। तो ये ऐसा अगर हम बात करें भारत के यंगेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूटेंट यहाँ पर बन चुके हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। फिर होगा द इंडिया इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विच केम इनटू फोर्स ऑन 4 जुलाई 2026 वाज ओरिजिनली साइंड ऑन विच डेट। अगर हम बात करें इंडिया और इजराइल का जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था, जो कि अभी रिसेंट में 4 जुलाई 2026 को फोर्स में आया है, तो वो ओरिजिनली कौन सी डेट को साइन किया गया था? तो ये हुआ था 8 सितंबर 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। दोनों देशों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। किस चीज़ के लिए ये एग्रीमेंट था? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था, एंड ये 4 जुलाई 2026 को एक्शन में आया। बट ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं तो उसको 8 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है 2026 जुलाई में? तो राजस्थान का एक जगह है बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज़ पचपदरा, जहाँ पर ये जो पूरा भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है राजस्थान के बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट के पचपदरा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें त्र्यंबकेश्वर मंदिर की, तो ये आपको किस स्टेट में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है? तो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल आपको मिलेगा बेसिकली महाराष्ट्र में। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक अमृत कुंड है जहाँ पर एक शिवलिंग जो है वो मिला है, और इसी वजह से ये पूरा टेम्पल न्यूज़ में आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र में है और यहाँ पर एक यूनिक शिवलिंग जो है वो डिस्कवर किया गया है अमृत कुंड में।
फिर है 2026 का पशुजन्य युद्ध अभ्यास, वो कौन से स्टेट में हुआ है? तो अगर हम बात करें 2026 का पशुजन्य युद्ध अभ्यास जो कि हुआ है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहाँ पर? दैट इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर होगा विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू कमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी। तो माचा टी को कमर्शियली प्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो असम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी एंड मार्किंग अ न्यू माइलस्टोन इन द कंट्रीज टी इंडस्ट्री। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो अगर हम ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें 2026 में भारत की रैंक आती है 125th, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और वही बात करें कि इसको टॉप किसने किया है? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है स्वीडन ने, फॉलोड बाय द स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड। बट अगर हम बात करें भारत की रैंक इसमें आती है 125th। फिर है आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल यहाँ पर किसने जीता है? तो आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। तो आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं कि किस टीम को हराकर यहाँ पर कोई भी चैंपियनशिप या फिर कोई भी मैच जीता है। तो आपको ना विनर के साथ साथ रनर अप भी यहाँ पे याद रखना होगा। तो आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर। और यहाँ पर जो ये आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप था ना, ये ऑस्ट्रेलिया का 7th टाइटल था। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। कुछ अगर हम इसके टेक अवेज की बात करें तो विनर है ऑस्ट्रेलिया, 7th टाइटल है ये इसका। और इसकी कैप्टन का नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे, सोफी मॉलिन्स करके है। रनर अप की बात करें इंग्लैंड थी, जिसकी कैप्टन थी नेट साइवरब्रंट। फाइनल मैच की बात करें लंदन में हुआ है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। प्राइस मनी की बात करें तो जो विनिंग टीम थी दैट इज ऑस्ट्रेलिया, उसको मिला अप्रॉक्सीमेटली 22.40 करोड़ रुपीस। वहीं बात करें रनर अप की दैट इज इंग्लैंड, तो इसको मिला है 11.20 करोड़ रुपीस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच की बात करें तो दोनों ही मिला है बेथ मुनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट रन की बात करें इंग्लैंड से 302 रन्स हैं डैनी वेटहॉल्स के। मोस्ट विकेट की बात करें तो इंडिया से है 14 रन्स इन्होंने लिए हैं, 14 विकेट्स यहाँ पर लिए हैं। नाम है श्री चरानी। होस्ट कंट्री एज वी ऑल नो 10th एडिशन था, इंग्लैंड और वेल्स में चल रहे थे। इवेंट की बात करें 12 जून से शुरू हुए थे और 5 जुलाई तक ये चले। टोटल मैचेस की बात करें 33 मैचेस थे और टोटल टीम यहाँ पर थी 12, जिनको 2 ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया गया था। और पहली बार जिस टीम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वो थी नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे 2 डेज की ब्रिक्स विमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द इंडियाज ब्रिक्स चैंपियनशिप, ये ब्रिक्स चेयरमैनशिप, ये कहाँ पर हुई है? तो अगर हम बात करें 2 दिन की जो ब्रिक्स विमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी वो हुई थी कोची केरला में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विमेंस की वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर? कोची में। वहीं अगर हम बात करते हैं इस बार का जो एंटी ड्रग्स एजेंसीज मीटिंग था ना, तो दोनों को साथ में इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि आपको चीज़ें याद रहेंगी। विमेंस की पूछे तो कोची ध्यान रखना है, वहीं बात करें एंटी ड्रग्स की तो आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पर? गुवाहाटी में। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। फिर आता है कि विच इंडियन ऑफिशियल हैज़ बीन इन्वाइटेड टू चेयर द 9th सेशन ऑफ द UNCTAD इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी इन जेनेवा। तो यहाँ पे बात करें 9th सेशन ऑफ द UNCTAD इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, तो इसको यहाँ पर चेयर किया है निधि खरे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं एंटी ड्रग्स के बारे में, कहाँ पर? गुवाहाटी में। वहीं बात करें विमेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग की जो कि हुई है कोची में। फिर बात करें लोक ओएस, यानी कि लोक का मतलब है पीपल और ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्लेटफॉर्म है विच ऑपरेट्स अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम। तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फिर अगर हम बात करें विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ एंशियंट हिंदू टेम्पल एंड हेरिटेज साइट्स अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो बात कर रहा है कि वो साउथ ईस्ट एशिया में जो भी यहाँ पे एंशियंट हिंदू टेम्पल हैं, जो भी हेरिटेज साइट्स हैं अक्रॉस दिस रीजन, उसको वो रिस्टोर करेगा। उसके लिए पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो कौन इसको हेड कर रहा है? तो ये कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ASI।
फिर बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट का एक मिशन है, दैट इज मिशन कायाकल्प, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, उनको मॉडर्नाइज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तो मिशन कायाकल्प पर्पज़ है दिल्ली के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे मॉडर्नाइज और अपग्रेड करना। फिर होगा, आंध्र प्रदेश इज इंट्रोड्यूस्ड पीनट मिलेट जैगरी चिकी इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर विच मिशन? तो यहाँ पे एक स्कीम है, दैट इज डोका सितमा मिड डे मील स्कीम, जहाँ पर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने पीनट मिलेट जैगरी चिकी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि स्कीम का नाम क्या है, कौन से स्टेट ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, साथ ही में किस चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये 3 चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है। सेशन काफ़ी फास्ट चल रहा है क्योंकि क्विक रिवीजन ही है, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी हम डेली करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए क्विक सेशन ये रहने वाला है, क्योंकि 65 क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फसाई सर्टिफाइड ईट राइट कैंपस? तो ईट राइट कैंपस की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट FSSAI सर्टिफाइड ये पूरा कैंपस यहाँ पे बना है, दैट इज़ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें डॉक्टर तीजन बाई की, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, एंड ये काफ़ी इंटरनेशनली रिनॉर्ड एक पर्सनालिटी थी। कौन सी इंडियन फोक आर्ट फॉर्म के लिए जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी पांडवानी के लिए। एंड कहाँ से बिलोंग करती थी ये बिलोंग करती थी छत्तीसगढ़ से। तो कहाँ से बिलोंग करती थी, नाम क्या था, एंड साथ ही में कौन सी ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट फॉर्म के लिए जानी जाती थी, वो आप ध्यान रखोगे। साथ ही में कुछ इनके अवार्ड्स हैं, जैसे कि बात करें पद्मश्री की 1988 में मिला था, पद्म भूषण की बात करें 2003 में, पद्म विभूषण की बात करें तो 2019 में। तो सभी जिनके पद्म अवार्ड्स हैं ना, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी कि NCRB के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो अमित गर्ग बन चुके हैं NCRB के नए डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन होगा कि DG कौन बने हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके नए DG ये बने हैं आलोक कुमार मित्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो आलोक कुमार मित्तल बन चुके हैं DG ऑफ द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, यानी कि हैदराबाद में जो है उसके डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसके डायरेक्टर बने हैं सुजीत पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसी हैदराबाद में जो ये पुलिस अकेडमी है वहीं पर ही IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। फिर बात करें रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, दैट इज नरेंद्र मोदी, तो उनको इंडोनेशिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। नाम क्या है उसका? तो इसका नाम है बिंटांग अदिपूर्णा, जिसको स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, Which Indian state is constructing its first air-filled rubber dam using South Korean technology? तो साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस स्टेट ने यहाँ पे पहला एयर-फिल्ड रबर डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है? तो ये किया है गुजरात ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो गुजरात ने इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, और किस देश की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके? यहाँ पे साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। फिर क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली विच फ्रूट बिकेम द फर्स्ट फ्रूट फ्रॉम हरियाणा टू रिसीव अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो ये बना है सिरसा का किन्नू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और ये फर्स्ट फ्रूट है फ्रॉम हरियाणा जिसको कि GI टैग जो है वो दिया गया है, राइट। नाम क्या होगा इसका? सिरसा किन्नू। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिनेम्ड जलालाबाद टाउन इन शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट एस। तो जो शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में जलालाबाद टाउन है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है परशुरामपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर होगा गिरीश भारद्वाज, हाल ही में इनकी 76 ईयर की एज में डेथ हुई, और इनको फेमसली ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। गिरीश भारद्वाज किस नाम से? ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। 76 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है, आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में अपना पहला ओवरसीज कैंपस को स्टैब्लिश करने की अनाउंसमेंट करी है IIM बेंगलोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो IIM बेंगलोर जो है अपना फर्स्ट ओवरसीज कैंपस स्टैब्लिश करेगा इंडोनेशिया में, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री अलॉन्ग विद सिंगापुर हैज़ इंडिया पार्टनर फॉर द I2C सबमरीन केबल सिस्टम प्रोजेक्ट। तो इंडिया, सिंगापुर एंड मलेशिया इन तीनों ने ही मिलकर I2C सबमरीन केबल सिस्टम प्रोजेक्ट को लेकर एक पार्टनरशिप करी है, तो इसमें आंसर होगा मलेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, नेमार काफ़ी फेमस एक फुटबॉल प्लेयर है, हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट को लेकर, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं ब्राज़ील से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नेमार है नाम, किस स्पोर्ट से है, फुटबॉल से, अनाउंसमेंट करी है रिटायरमेंट की, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील से। फिर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द दुर्गा स्क्वाड टू स्ट्रेंथन विमेन सेफ्टी। तो विमेन सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए दुर्गा स्क्वाड को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। तो इसको लॉन्च करा है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। Recently, PM Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the Parliament of which country? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं पहले भारत के, जिन्होंने कि इंडोनेशिया की पार्लियामेंट को एड्रेस किया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। फिर होगा, प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया ताकि जो टी गार्डन वर्कर्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट यहाँ पर हो सके। एंड ये पूरा इनिशिएटिव, ये पूरी स्कीम है किसकी, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट की, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर बोटानिकल गार्डन जिसकी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है एंड इट विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला इंडोर बोटानिकल गार्डन ये स्टैब्लिश होगा बेसिकली बिहार में, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंडोर बोटानिकल गार्डन। अगला क्वेश्चन होगा, आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी जिनको रिसेंटली ऑनर किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से, वो किस डिवोशनल म्यूजिक ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। तो ये एसोसिएटेड है बेसिकली हवेली संगीत से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, हवेली संगीत से, और इन्हें रिसेंटली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर द प्राम्बवन टेम्पल रिसेंटली विजिटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज इंडोनेशिया विजिट इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये टेम्पल डेडिकेटेड है त्रिमूर्ति को, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड शिवा जी ये तीनों ही यहाँ पर शामिल हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ट्राइब एक्स जिसको रिसेंटली लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ये प्राइमरीली किस चीज़ को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर बात की है ट्राइबल आर्ट्स की, कल्चर की, लैंग्वेज की, ट्रेडिशनल नॉलेज अलॉन्ग विद दी स्किल डेवलपमेंट, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच 4 स्टेट रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग पेमेंट डिस्प्यूट रिलेटेड टू दी नर्मदा रिवर। तो नर्मदा प्रोजेक्ट से एक यहाँ पर रिलेटेड एक पेमेंट डिस्प्यूट था, 4 स्टेट ने रिसेंटली यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें नाम शामिल है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र का, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट डीप सीक रिसेंटली न्यूज़ इज डेवलपिंग अ कस्टम AI चिप प्राइमरली फॉर विच पर्पस। तो डीप सीक की बात करें जो कि काफ़ी न्यूज़ में फिलहाल, एंड ये यहाँ पे डेवलप कर रहा है AI इन्फरेंस दैट इज जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दी ट्रेंड मॉडल, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर होगा, कामराजार पोर्ट रिसेंटली बिकेम इंडिया सेकेंड मेजर पोर्ट टू अचीव अ ऑपरेशनल ड्राफ्ट ऑफ 18 मीटर्स आफ्टर विच पोर्ट। तो यहाँ पे पहला पोर्ट था विशाखापट्टनम पोर्ट और दूसरा बन चुका है कामराजार पोर्ट, जिसको कि पहले हम एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जानते थे, और ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ द इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल अंडर द रिसेंटली साइन डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये यहाँ पर साइन हुआ एग्रीमेंट किसके साथ में, ये हुआ है इंडोनेशिया के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला ये यहाँ पे फॉरेन कस्टमर है ऑफ द इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, राइट। फिर होगा, रिसेंटली द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ विच यूनिवर्सिटी वॉज नोटिफाइड एज इंडियाज 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी अंडर द
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, तो ये है कहाँ से, मिजोरम यूनिवर्सिटी की ये पूरा म्यूजियम है जिसको भारत का 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी यहाँ पे डिक्लेयर या फिर नोटिफाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू दी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज नॉर्थ कोरिया। तो ये बने हैं यहाँ पे संजीव जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे, और ये नॉर्थ कोरिया में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर जो हैं बन चुके हैं। फिर होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी MD एंड CEO ऑफ दी साउथ इंडियन बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO कौन बने नेक्स्ट 3 ईयर के टर्म के लिए, तो ये बने हैं महेश मुरलीधर पै, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। फिर है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज़ इन दी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। तो ये यहाँ पर भारत की ओनली सिटी दैट इज़ जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, टॉप 10 में फीचर हुई है, रैंक है 6। वहीं बात करें वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, जो टॉप किया है किसने, लंदन ने। अगला क्वेश्चन होगा, हु बिकेम इंडियाज 98th ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो ये बने हैं आश्वत एस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इथान वेज की बात करें यहाँ पे 6 नंबर के बने थे। हर्षवर्धन जीबी की बात करें 97th नंबर के बने और 98 के बने आश्वत एस। फिर होगा, विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल AI समिट शेड्यूल फॉर दी 2027 ऑन दी 21 to 22 जून। तो बेसिकली बात करें ग्लोबल AI समिट की, जो कि नेक्स्ट ईयर 2027 में होने वाला है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। फिर है, गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल स्कीम, जिसको लॉन्च करा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये यहाँ पे 5 लाख का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेगा, किसको, टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को एंड देयर एलिजिबल डिपेंडेंट्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल स्कीम। फिर होगा क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम इंडिया 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट बाय अचीविंग अ लिटरेसी रेट ऑफ ओवर 98%। तो इंडिया का 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है 98% के लिटरेसी रेट को अचीव करने वाला, तो ये बना है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वंस वीकली बेसल इंसुलिन लॉन्च्ड इन इंडिया बाय नोवो नॉर्डिस्क। तो ये बनी है वीकली, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट वंस वीकली बेसल इंसुलिन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। इंडियन किर्गिस्तान हैव जॉइंटली लॉन्च द मानस एंड महाभारता इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज़ इन विच सिटी। तो ये है बिश्केक में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। फिर होगा, 7th सेंचुरी हिस्टोरिक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ज्येष्ठा वर्णा महाविहार विच रिसेंटली रिसीव्ड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड आफ्टर बीइंग रिस्टोर्ड विद इंडियाज ग्रैंड असिस्टेंस। ये कहाँ पर, किस कंट्री में है, तो ये आपको मिलेगी नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इंडिया एंड जापान डिक्लेयर्ड विच ईयर एज ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन टू कमेमोरेट द 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, और ये इन्होंने डिसाइड किया 2027 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, इंडिया और जापान। फिर फ्रॉम विच डेट द दिल्ली गवर्नमेंट मेड द पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मैंडेटरी फॉर द विमेंस टू अवेल फ्री बस ट्रेवल इन DTC एंड क्लस्टर बसेस। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी किया 1 अगस्त 2026 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा, विच ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली रिसीव अप्रूवल टू एक्वायर 100% ऑनरशिप ऑफ इट्स लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया। तो ये हुआ है किसके साथ में, अवीवा के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर होगा क्वेश्चन, दैट विच स्टेट हैज लॉन्च अ स्पेशल ड्राइव टू इम्प्रूव HIV डायग्नोसिस थ्रू दी मोबिलाइजेशन फॉर एड्स सुरक्षा कैंपेन। तो ये किया है कर्नाटका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। Which state has launched its first ever data center policy from 2026 to 29 to promote hyperscale data center and AI-driven digital infrastructure? तो ये क्या है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। Which state has recorded the highest gross enrollment ratio in the higher education in India according to the latest AI SHA report? तो ये यहाँ पर हुआ है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। फिर होगा, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। तो ये हुआ हिमाचल प्रदेश के केलोंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा।
ऑस्ट्रेलिया हैज़ डिसाइडेड टू रिटर्न हाउ मैनी स्टोलन एंटिक्विटीज़ फ्रॉम तमिलनाडु टेम्पल्स टू इंडिया। तो ये है टोटल 3 यहाँ पर स्टोलन एंटिक्विटीज़, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जिसमें शामिल है ट्राइडेंट विद भद्रकाली, ये ब्रॉन्ज यहाँ पे पूरा ट्राइडेंट है। एक स्टोन आइडल है नंदी का, एंड साथ ही में 6 हेडेड स्टोन आइडल है स्कंदा कार्तिकेय का, सुब्रमण्य जिसको हम कहते हैं। फिर है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली इन दी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। तो उसमें अगर हम बात करें दिल्ली की रैंक, तो वो आई है 120th, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें कि किस सिटी ने यहाँ पर टॉप करा है, तो वो करा है कोपहेगन, दैट इज़ डेनमार्क में है सिटी, और फॉलोड बाय दी वियना, दैट इज़ इन दी ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है मेलबर्न इन दी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रिया और ये ऑस्ट्रेलिया है, राइट। फिर है नासास के एस्ट्रोनॉट है अनिल मेनन विल ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन विच मिशन। तो ये जाएंगे सोयूज़ MS-29, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, इसी एयरक्राफ्ट से स्पेस क्राफ्ट से लोग जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2026 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये 11 जुलाई को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसकी जो थीम है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज़ रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ द यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। फिर है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द यूरेनियम एक्सपोर्ट एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड इन जुलाई 2026। तो ये हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर बात करें 12th इंडियन क्रिकेटर टू इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम, ये बने हैं सौरव गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये था पूरा कंटेंट 65 क्वेश्चंस का हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन किया। आई होप आपकी 65 के 65 क्वेश्चंस यहाँ पे सही होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे, आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप यू आर फील फ्री कि आप कमेंट करके बता सकते हो अपने इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम को। एंड इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही में जो भी क्लासेस हमारी होती हैं उन सभी की PDF आपको व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल होगी। आपको व्हाट्सएप करना होगा 8815306208 पर, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आंसर था यहाँ पे सुजीत पांडे। और आज आप मुझे बताओगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने RBI में, तो इसका आंसर, साथ में RBI की फॉर्मेशन कब होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो कौन है, तो ये सब आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6th मंथ के कंटेंट की, जहाँ पे आपको थ्योरी वाइज फॉर्मेट में पूरा कंटेंट मिलने वाला है, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। तो इसके लिए भी अगेन आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।